गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ऑलरेडी जो हमने इसके रिलेटेड टॉपिक्स पहले पढ़े हैं उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेंटल रिटार्डेशन है ये कोई डिजीज नहीं है बल्कि ये एक कंडीशन है। मेंटल रिटार्डेशन या जिसको हमने नाम दूसरा दिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके बहुत सारे काजेज है। इनफैक्ट मोर देन 250 आइडेंटिफाई किए गए हैं काजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। लेकिन अगर हम देखेंगे AAMR, दैट इज अमेरिकन एसोसिएशन और मेंटल रिटार्डेशन, इन्होंने मेनली फोकस किया है 3 फेजेस पे। दैट इज प्रीनेटल और बायोलॉजिकल फेज, देन नेक्स्ट इज पेरीनेटल फेज, देन वन मोर इज पोस्ट नेटल फेज, और इसमें ऐड किया है एनवायरमेंटल काजेस को भी। अगर हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन फेजेस को, उसमें जो प्रीनेटल फेज है, ये जो पहला फेज है, ये मेन इसका जो ओरिजिनेट होता है ये होता है स्टार्ट ड्यूरिंग द कंसेप्शन और प्रेगनेंसी अंटिल बिफोर बर्थ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम। अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है डाउन सिंड्रोम के। इसमें जो ये बच्चा होगा ऑब्वियसली ये फ्लैट और ब्रॉड फेस होगा, इसको शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड। अगर आप देखेंगे इस स्लाइड में, आप ये देखिए इसमें लिखा है आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव डाउन सिंड्रोम। इस पिक्चर से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम बच्चों की क्या कंडीशन होती है। देन अगर हम प्री नेटल फेज का और एक देखेंगे काज, ये होता है बिकॉज ऑफ मैटरनल माल न्यूट्रिशन। जो माँ है वो बैलेंस डाइट नहीं लेती है, उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे को। देन वन मोर इज डिजीज ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसकी वजह से रिटार्डेशन होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन्फेक्शंस की ड्यूरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज एड्स, रूबीला। इनफैक्ट इसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट रहता है ऑन द डेवलपिंग फीटस। मैटरनल रूबीला जो है ये मोस्ट लाइकली काज है रिटार्डेशन का, ब्लाइंडनेस का, डेफनेस का। और जो ये डिजीज है ये ऑकर होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया ट्राइमेस्टर, दैट इज TRIMESTER। इसका मतलब है जो पहले 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के। देन वन मोर कॉज इज आयोडीन डिफिशिएंसी। अगर माँ को आयोडीन डिफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली जो उसका बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। देन वन मोर इज FAS, दैट इज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है ये इस टाइम लीडिंग कॉज है मेंटल रिटार्डेशन का, या आप कह सकते हैं ये मैटरनल हैबिट होता है कि माँ जो है वो अल्कोहल लेती है। इनफैक्ट SSO अल्कोहल वो लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन हम देखते हैं जो नेक्स्ट है दैट इज पेरीनेटल फेज। पेरीनेटल फेज ड्यूरिंग बर्थ आप इसको याद रख सकते हैं, और ये अप टू होता है 7 डेज जब बच्चा अब डिलीवर हुआ होता है। मेंटल रिटार्डेशन जो है इस टाइम जो ऑकर होगी, ये नियोनेटल डिसऑर्डर्स सच एज neonatal seizures, इनफैक्ट हेड ट्रॉमा एट बर्थ, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। देन अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के, FAS, जो हमने अभी डिस्कस किया। इसमें अगर देखेंगे आप जो लीडिंग कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और सम डिग्री ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी, इसमें शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, हाइपर एक्टिविटी, सोशल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, abnormally small at birth, small head circumference, small widely spaced eyes, flat mid face, thin upper lip and underdeveloped jaw. देन अगर हम देखेंगे पोस्ट नेटल फेजेस के, जहां तक हम बात करेंगे, पेरीनेटल फेज जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जिसमें मैंने कहा कि नियोनेटल डिसऑर्डर जो है लाइक इसमें हेड ट्रॉमा एट बर्थ की बात करेंगे, नियोनेटल सीजर्स की बात करेंगे, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। देन नेक्स्ट इज पोस्ट नेटल, जो कि लास्ट वाला फेज है, जो कि हमें AAMR ने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, उसमें पोस्ट नेटल लास्ट वाला फेज है। इसमें अगर देखेंगे ये ऑकर होता है बिकॉज ऑफ हेड इंजरीज, इन्फेक्शंस, सीजर डिसऑर्डर्स, माल न्यूट्रिशन। अगर हम देखेंगे इसमें ऐड किया गया है तीसरा वाला फेज जो है पोस्ट नेटल फेज, इसके साथ ऐड किया गया है और एक वर्ड दैट इज एनवायरमेंटल डिप्राइवेशन। और जो एनवायरमेंटल डिप्राइवेशन अगर हम देखेंगे, इसमें हम इंक्लूड करते हैं साइको सोशल डिसएडवांटेज, जिसमें चाइल्ड अब्यूज आता है, चाइल्ड नेग्लेक्ट आता है, क्रॉनिक सोशल सेंसरी डिप्राइवेशन आ जाता है।
अगर हम देखेंगे एक्सीडेंट्स की वजह से, अगर पर्टिकुलरली वेहिकुलर एक्सीडेंट्स की बात करें, उसकी वजह से भी एक काज होता है जो बच्चे को हेड इंजरी हो सकती है और उसकी वजह से वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। इवन शेकन बेबी सिंड्रोम। अब ये शेकन बेबी सिंड्रोम क्या है, मतलब ये वो टाइप है चाइल्ड अब्यूज का, व्हेन क्राइंग इनफैक्ट infant is violently shaken by a frustrated caregiver। ये भी रिजल्ट कर सकता है लेटर ऑन हेड इंजरी में। इवन अगर ये ज्यादा हो, इसका अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, ये काज कर सकता है इवन डेथ भी। ये जो ऑफन जो है इसके रिजल्ट्स आते हैं, ये इंटरनल ब्लीडिंग और ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेकन बेबी सिंड्रोम। देन अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर हम इसके बाद देखने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा भी हम लेते हैं और एक पॉइंट जो कि हेरिडिटी से रिलेटेड है, लाइक कल्चरल फैमिलियल रिटार्डेशन की जहां तक बात है, वो रेफर करता है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लवर्ड इंटेलिजेंस ऑफ अननोन ओरिजिन associated with the history of mental retardation in one or more family members। इसमें हेरिडिटी का काज लेते हैं, बट वो हेरिडिटी का काज भी अननोन ही होता है, पता नहीं होती है किस जनरेशन से इसके पास जो है मेंटल रिटार्डेड ये बच्चा है। अगर हम अब ओवरऑल ये सम अप करने की कोशिश करेंगे, हम कह सकते हैं people with mental retardation have significantly impaired intellectual abilities and deficits in adaptive behavior. The disability must have been manifested during the developmental period from birth to age 18. But people with mental retardation are people first with all of the emotions, motivations and complexities of any human being। अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो हमने अभी तक मेंटल रिटार्डेशन समझा पढ़ा, वो इस सम अप में हमने क्रक्स इसका यही है कि हमें पहले इनको एज ए ह्यूमन बीइंग समझने की कोशिश करनी है, रादर कि हम इसको किसी कैटेगरी में पहले हम डिवाइड करें। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक स्लाइड में लिखा गया है, हमें फिर से ये रिकैप्चुलेट करना है, खुद को समझाना है कि हमें मेंटली रिटार्डेड टर्म को अवॉइड करना है यूज करना, हमें ज्यादा थ्रस्ट देना है, टर्म यूज करनी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि हमें इनको पहले ह्यूमन बीइंग समझना है। That's all for today. Thank you so much for always listening us, supporting us, and encouraging us. Stay blessed, one and all.